है, उसका मालिक उसे जीते जी कुएं में दफना रहा है। और आज तुलसी विवाह भी है, उसके बाद हम तुलसी विवाह करेंगे। ऐसे ही रख दे, ऐसे। ऐसे ही मतलब होता है, जब बुरा समय आता है ना तो हर तरफ से आता है, आपको हर तरफ से बुरा समय आता है। सच्चाई क्या है ये तो हमारे प्रभु जानते ही हैं। हमने पटाखा फोड़ा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कोई आपको इस तरह से दोषी ठहरा है तो कुछ भी बोल सकते हैं, आखिर घर तो उन्हीं का है ना। कल बोलेंगे घर खाली कर दो तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। यानी 4 मंथ सोने के बाद भगवान विष्णु आज के दिन उठते हैं, इसलिए उनका विवाह तुलसी से करवाया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं कि हर पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाएगा। बिना तुलसी दल के उनका प्रसाद अधूरा रहेगा। सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज है देव उठानी एकादशी, तो आप सबों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो हमें खाना नहीं बनाना है, तो सुबह सुबह पहले हम घर की सफाई करेंगे और आज तुलसी विवाह भी है, उसके बाद हम तुलसी विवाह करेंगे। और आज हम लोग सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, आज हम लोग खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि हम दोनों का फास्टिंग है। तो देखते हैं चंदन जी उठे हैं या अभी तक सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठना नहीं है क्या? बस उठ रहे अभी तुरंत। ये मेरे प्लांट्स की ताज़ा खबर, ये बड़े हो रहे हैं तो चलते हैं घर की सफाई करने के लिए, फिर बहुत सारे काम पड़े हैं। ऐसे ही रख दे, ऐसे। दिया जला दीजिए, धूप जला दीजिए, थोड़ा अच्छा छीट दीजिए। तो जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि आज एकादशी है, तो हमने घर की सफाई की और भगवान की पूजा की है और तुलसी विवाह भी किया है, जो कि आपने वीडियो में देखा ही। तो आज हमने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया है, आज हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, दोनों लोग बाहर जा रहे हैं, उनको भी वीडियो शूट करने के लिए कहीं जाना है और मुझे तो ऑफिस जाना है। तो ऑफिस से आने के बाद फिर से हम घर का जो काम है वो करेंगे और मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह का महत्व क्या है और एकादशी क्यों करना चाहिए और हम लोग एकादशी क्यों करते हैं। कल शाम में जब मैं अपनी दोस्त के गृह प्रवेश से वापस आई थी तो घर मालिक का कॉल आया था कि मुझे आप लोगों से मिलना है। तो हमने कहा ठीक है आप आ जाइए, हम लोग आ गए हैं। तो वो आए और वो बोल रहे थे कि क्या दिवाली के दिन आप लोग पटाखे फोड़ रहे थे ऊपर, क्योंकि ऊपर उनका कुछ लकड़ी रखा हुआ था जो जल गया है। तो हमने कहा कि नहीं, हमने तो एक भी पटाखा लाया ही नहीं था, तो हम फोड़ते कहाँ से। तो बोलते कि नहीं, उस दिन सिर्फ केवल आप लोग ही थे इस बिल्डिंग में, तो आपने ही फोड़ा होगा। यार किसी के बात पे कोई यकीन भी नहीं करता है, बताओ। जबकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा चेक करके देख सकते हैं। ऐसे ही मतलब होता है, जब बुरा समय आता है ना तो हर तरफ से आता है, आपको हर तरफ से बुरा समय आता है। जैसा भी हो, अपना घर रहेगा तो उसमें कोई इतना सुनाएगा तो नहीं ना कि नहीं आपने ही फोड़ा है, जबरदस्ती आपने ही फोड़ा है, आप थे तो आप ही ने फोड़ा है। और दिवाली में इस बिल्डिंग में कोई था ही नहीं। दिवाली से पहले किसी ने पटाखा फोड़ा था क्योंकि बिल्डिंग में और भी लोग हैं, तो दिवाली के एक दिन पहले किसी ने बहुत ज्यादा पटाखा फोड़ा था और उसकी वजह से ही उनका जो वहाँ पे लकड़ी रखा हुआ है उसमें आग लगी होगी और वो लोग इसका दोषी हम लोगों को मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हमारे प्रभु जानते ही हैं। हमने पटाखा फोड़ा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कोई आपको इस तरह से दोषी ठहरा है तो कुछ भी बोल सकते हैं, आखिर घर तो उन्हीं का है ना। कल बोलेंगे घर खाली कर दो तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ऑफिस से आने के बाद मैं बना रही हूँ चाय और उसके बाद मैं बनाऊंगी साबूदाना, क्योंकि आज हम लोग की फास्टिंग है। तो आज हम लोग नमक नहीं खाएंगे और चावल दाल आटा ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं। आज सिर्फ साबूदाना बनेगा और साबूदाने की खीर खाएंगे, चाय पिएंगे और फ्रूट्स है, अगर मन किया तो फ्रूट्स खाया जाएगा थोड़ा बहुत। और आते ही चंदन जी अपने एडिटिंग पे लग गए हैं। अब वो शाम में आए, मेरे साथ ही वो निकले थे और मुझे लेते हुए अब वापस आए हैं। तो आज दिन भर उनका टाइम गया है, बहुत सारा वीडियो उन्होंने बनाया है और कल उन्हें फिर बुलाया गया है, तो कल वो फिर से जाने वाले हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप उनका चैनल देख सकते हैं, उनका चैनल का नाम है इंजन ज्ञान। तो आप उनके चैनल पे जाइए, उनका वीडियो देखिए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि उनका वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको व्हीकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, जनरेटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, उस पर सब अवेलेबल है। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये मैंने काटे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें किशमिश भी है। ये साबूदाना है, मैंने इसे डाला है पानी में थोड़ा सा फूलने के लिए। इस कुकर में मैंने डाला है सुथनी होता है जो छठ में चढ़ता है, तो वो हमें एक मिला था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि आज उसे खाते हैं। देखते हैं चंदन जी क्या कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ही था कि एडिटिंग पे बैठ गए होंगे, बैठ गए हैं। तो आज तो अब पूरा दिन वीडियो बनाए हैं, पूरा दिन वीडियो शूट किए। सुबह गए मेरे साथ और फिर शाम में मेरे ही साथ आए हैं। तो तबीयत ठीक है? हरासमेंट हो गई ज्यादा? ठीक है ना? ठंड भी बढ़ गई है ना, हमारे शहर में ठंड बढ़ गई है, शाम को काफी ठंड लगती है। और ये हमारे ठाकुर जी की आके मैंने पूजा की थी, तो ये पूजा हो चुकी है हमारे ठाकुर जी की। चाय मेरी बन चुकी है
और आज मैंने बनाया है अदरक वाली चाय। तो दूध हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे साबूदाना। इसका वॉल्यूम लो कर दूंगी और ये धीरे धीरे खुद ब खुद पकेगा अच्छे से। तो जैसा कि मैंने सुबह बताया था, आज था एकादशी, देवउठान एकादशी और साथ साथ तुलसी विवाह। तो आइए हम जानते हैं कि हम तुलसी विवाह क्यों करते हैं। आज है देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह। तो देवउठान एकादशी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि चतुर्मास यानी 4 मंथ सोने के बाद भगवान विष्णु आज के दिन उठते हैं, इसलिए उनका विवाह तुलसी से करवाया जाता है। तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उनका विवाह करवाया जाता है शालिग्राम से। शालिग्राम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। और एक पुरानी कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी थी वृंदा। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। भगवान विष्णु ने उसका पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया था, जिसके कारण ही जालंधर का संहार हो पाया था। और उसके बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और जहाँ उसने अपना शरीर त्यागा था वहीं से तुलसी वृक्ष निकला। तो भगवान विष्णु ने उसका ये समर्पण देखकर उसे यह आशीर्वाद दिया कि हर पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाएगा। बिना तुलसी दल के उनका प्रसाद अधूरा रहेगा। और भगवान विष्णु ने ही फिर शालिग्राम का रूप लेके तुलसी से विवाह किया। तो यही है तुलसी विवाह की कथा। तो आज के दिन हमने भी तुलसी विवाह किया और एकादशी का व्रत रखा। तो शाम में हमने सिर्फ खाया है, साबूदाने की खीर खाई है। ऑफिस आने के बाद मैंने पूजा पाठ किया और उसके बाद साबूदाने की खीर बनाई थी, तो हमने खीर खाया और फिर भजन कीर्तन किया। और कल हमारा होगा एकादशी का पारण। तो आज का लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। चंदन जी अभी भी एडिटिंग पे बैठे हुए हैं। तो आज की दिनचर्या से हमने यह सीखा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें हमेशा डट के उसका सामना करना चाहिए और अपने मन मस्तिष्क को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब आप शांत रहेंगे तभी आपके दिमाग में उस परिस्थिति से निकलने के लिए नए आइडियाज आएंगे। इसलिए कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, कभी घबराना नहीं चाहिए। शांत रहिए, उसका हल जरूर निकल जाएगा। यह मैं आपको समझाऊंगी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक किसान का एक बैल रहता है जो कि एक कुएं में गिर जाता है। कुएं में पानी नहीं रहता है, वो सूखा कुआं रहता है, लेकिन कुआं बहुत गहरा रहता है। जब किसान उस कुएं में देखता है कि उसका बैल गिरा हुआ है, तो वह सोचता है कि इस बैल को निकालने में तो बहुत पैसे लग जाएंगे और ये बैल अब उतना उपयोगी भी नहीं रह गया, क्योंकि ये बूढ़ा हो गया। मैं इससे ज्यादा काम तो लेता नहीं हूँ, उल्टे इसे ज्यादा चारा भी खिलाना पड़ता है, इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है और वैसे भी कुछ दिन में ये तो मर जाएगा। तो उसने अपने परिवार वालों से राय सलाह करके यह निष्कर्ष निकाला कि इस बैल को इसी कुएं में दफना देते हैं। तो उन्होंने सब पड़ोसियों को भी बुलाया, सब एक एक फावड़ा लेके आए और फावड़ा से मिट्टी उस कुएं में डालने लगे। थोड़ी देर बाद यह बात बैल को भी समझ में आ जाती है कि उसका मालिक उसे बाहर नहीं निकाल रहा है, उसका मालिक उसे जीते जी कुएं में दफना रहा है। तो वो क्या करता था, जैसे ही फावड़े की मिट्टी उसके पीठ के ऊपर पड़ती थी, वह उसे झटक देता था। झटकने से क्या होता था कि मिट्टी नीचे गिर जाती थी। वो हर बार ऐसा ही करता था। धीरे धीरे जैसे ही कुएं में मिट्टी बढ़ती जा रही थी, वो उस मिट्टी पे खड़ा होते जाता और फिर से वही करता था। थोड़ी देर के बाद मिट्टी इतना ज्यादा भर जाता है कि बैल उस पे चढ़ के और कुएं से बाहर छलांग लगा के भाग जाता है। तो बस इस कहानी का भी सारांश यही था कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें उसका सामना डट के करना है। अपने मस्तिष्क को हमेशा शांत रखिए, तभी आप उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। तो बस यहीं तक आज का ब्लॉग यहीं मैं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।